सुबह का समय। गांव के किनारे बहती नदी पर धूप की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। नदी के पास की पगडंडी पर लोग आते जाते दिखते हैं। कोई पानी भरने जा रहा है, कोई खेतों की तरफ निकल पड़ा है। कच्चे रास्ते के किनारे बने एक छोटे से घर के सामने शिवराम बैठा है। वो अभी अभी उठकर चारपाई से उतरा है। घर का आंगन मिट्टी का है। एक तरफ नीम का पेड़ खड़ा है। घर की दहलीज पर उसकी पत्नी राधा खड़ी है, हाथ में पुराना पीतल का लोटा लिए। अरे ओ शिवराम! ए भैया, उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे कब तक बिस्तर तोड़ता रहेगा रे? उठ जा भाई। उठ गया भैया। अब उठ गया है। और काम वाम का कोई ठिकाना है? खेत में जाना है कि नहीं जाना है? अरे भैया, सूरज सर पे चढ़ गया और तू अभी भी यहीं पे पड़ा था। क्यों? अरे जाऊंगा भैया, जाऊंगा। अभी हाथ मुंह धो लेता हूँ। हाँ हाँ, धोले धोले, पर ये आलसपन छोड़ दे। ये कोई जीने का तरीका है? जब मैं तेरे बाप की उम्र का था ना, तब तक आधा खेत जोत चुका होता था। चाय बना दूं भैया? अरे नहीं चाहिए भाई चाय वाय, पहले अपने मर्द को ठीक करो। दिन भर के काम का कोई भरोसा ही नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं और ये साहबजादे सोते रहते हैं। अरे भैया, कोशिश करूंगा बस। है, कोशिश ही करेगा तो काम कब करेगा? याद रख, अगर मैं ना होता तो तुम लोग कहाँ होते? ये घर, ये जमीन सब मैंने दिलवाई है। तेरे बाप के कर्ज का भी मैंने निपटारा किया है, समझा? भैया, हम जानते हैं आपकी दया से ही घर चल रहा है। दया नहीं, जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेगा। गेहूं का बोरा खाली हो गया है। औरतें कह रही थी कि तेरे घर में कल रात रोटी भी कम पड़ी। हाँ भैया, कल तो बची खुची दाल में ही गुजारा किया। देख लिया ना, ऐसे हालात बनेंगे तो आगे कैसे चलेगा? क्यों रे शिवराम, कब सुधरेगा तू? बोल। भैया, वो क्या है कि मौसम खराब था, मजदूर नहीं मिले। आज से खेत में काम शुरू कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे मौसम खराब था तो क्या रोटी आसमान से बरसेगी? हाथ पांव चलाना पड़ेगा, हाथ पांव। और मेरे खेत में भी मजदूरों की जरूरत है। काम करना है तो सुबह सुबह पहुंचना होता है। हाँ ठीक है भैया। भैया, सुबह के खाने के लिए कुछ अनाज दे देंगे क्या? बस आज के लिए। लो, ये भी सुन लो। उधारी पर जीने की आदत ही डाल ली है ना? कल को कहोगे कि गेहूं का बोरा ही दे दीजिए। अरे मैंने पहले ही कहा था, काम करोगे तो सब मिलेगा। हाँ भैया, आज काम कर लूंगा और शाम तक मजदूरी भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन याद रखना, मेरी बातों को हल्के में मत लेना। तेरे बच्चों का पेट पालना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझा? भैया, हमें मालूम है, हम एहसान नहीं भूलेंगे। ठीक है ठीक है, चलो मैं जाता हूँ खेत की तरफ। तू भी जल्दी से जा। और हाँ, काम से बेटा भागने का नाम मत लेना। हाँ। हरीराम अपने सिर पर पुराना सफेद गमछा रखकर रास्ते पर निकल गया। गली में भैंस बांधने का शोर है। कहीं चूल्हे पर रोटियां सिक रही हैं। राधा लोटा भरने के लिए कुएं की ओर चली जाती है। शिवराम वहीं आंगन में बैठकर अपने पैरों पर पानी डालता है, चेहरे पर हाथ फेरता है। उसकी आंखों में थकान साफ झलकती है और वो कुछ नहीं कहता। घर के कोने में रखी पुरानी बोरी से वो थोड़ा आटा निकालकर राधा के लिए रख देता है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिन की शुरुआत करनी ही है। लो, पानी ले आई। तुझसे कह रही हूं, जल्दी तैयार हो जा, खेत पर देर मत करियो। हाँ हाँ हाँ, बस धोकर निकलता हूँ। तू खाएगा क्या? अरे कुछ मत बना, खाली पानी पी लूंगा। खेत पर ही देख लेंगे जो होगा, छोड़। ठीक है, मैं बच्चों के लिए रोटी सेक देती हूँ। घर के आंगन में धूप तेज हो रही है। नदी किनारे से ठंडी हवा का झोंका आता है। गांव के बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए गली से निकलते हैं।
शिवराम खामोशी से अपने गमछे से चेहरा पोंछता है और खेत की तरफ चल देता है। राधा चुपचाप चूल्हे पर हाथ सेकती है। ये गांव की वही सुबह है जहां मेहनत की शुरुआत सूरज के साथ होती है, लेकिन कुछ घरों में मेहनत से पहले चिंता का बोझ उतरता है। दोपहर से पहले का समय है। आसमान पर बादल छाए हैं। हरिराम के बड़े घर का कच्चा आंगन और सामने की कीचड़ भरी गली दिखाई देती है। भगवती दरवाजे से बाहर झांक रही है। अरे जी, ये कीचड़ देखिए जरा। लोग क्या सोचेंगे? इतना बड़ा घर, इतने खेत खलिहान और दरवाजे पर ये हाल। आहा, हाँ कीचड़ तो है। तो कहिए ना उस निकम्मे को साफ कर दे। रिश्तेदार आ जाएं तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। ए शिवराम, शिवराम, ओ शिवराम। जी भैया। अरे अंदर से क्या बोल रहा है? बाहर आ तू, बाहर आ। शिवराम हाथ में पुराना गमछा लिए दरवाजे पर आता है। कपड़ों पर मिट्टी जमी है। देख रहे हो, बारिश आएगी तो और गंदा होगा। अभी से साफ कर दो, हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल कर देता हूँ। और मवेशियों के लिए घास भी काट लाना। हाँ हाँ ठीक है भैया। कोने कोने तक साफ करना, बस झाड़ू फेर कर मत छोड़ना। जी जी जी। हाँ तो जी जी करेगा कि जाएगा भी? जा जल्दी कर साफ। शिवराम चुपचाप बाहर चला जाता है। गली का कीचड़ उसके पैरों में धंस रहा है। वो हैंड पंप से पानी भरकर फावड़े से मिट्टी हटाने लगा। अरे शिवराम, सुबह से देख रही हूँ, अब तक काम में है। हाँ काकी, सफाई कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा है, आज पानी जरूर गिरेगा। हाँ लगता है। औरत घड़ा ठीक करके चली जाती है। भगवती दरवाजे से झांकती है। अरे, दरवाजे के पास का पत्थर भी धो देना। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ। और हाँ, साफ करके गोट से सूखी लकड़ी भी ले आना, ठीक है? ठीक है भैया। थकान उसकी आवाज में झलकती है, पर वो कुछ नहीं कहता। हसिया लेकर खेत में घास काटता है। घास काटते समय पीछे का दरवाजा बंद कर देना, भैंस भाग सकती है। ऐसे आदमी से ज्यादा काम निकलवा सकते हैं, बस डांटते रहिए। हरिराम बीड़ी पीता है। अंदर राधा बच्चों को रोटी खिला रही है। हवा में लकड़ी की महक है, लेकिन माहौल में बड़प्पन और तिरस्कार तैर रहा है। शिवराम सिर झुकाए गली से गुजरता है। कोई उससे कुछ नहीं पूछता, वो किसी को कुछ नहीं कहता। यही इस गांव की पुरानी रीति है। दोपहर का समय है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हवा में मिट्टी की गंध है। अचानक तेज हवा चलती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गांव की गलियां कीचड़ में बदल गई हैं। खेतों के पास की पगडंडी पर हरिराम गमछा सिर पर डाले निकल रहा है। शिवराम घर के सामने खड़ा होकर नाली का पानी बहाने की कोशिश कर रहा है। अरे ओ शिवराम, अरे इधर आ, इधर आ। हाँ भैया कहिए ना। देख रहा है पानी का हाल? ऐसा ही रहा तो नदी का पानी गांव में घुस जाएगा। हाँ लगता तो ऐसा ही है। हाँ तो सुन ले कान खोल के, सबसे पहले मेरे मवेशियों को बचाना। तेरे पास बचाने को है ही क्या? मेरा नुकसान ज्यादा होगा, समझ गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है। और सुन, गोठ का दरवाजा बांध देना, लकड़ी बह न जाए। हाँ हाँ जी कर दूंगा। और घास ऊपर रख देना, जानवर भूखे ना रहें। हाँ हाँ भैया वो भी कर दूंगा। सुना ना? सब कुछ सुन लिया अच्छे से? हाँ, मैं खेत देख कर आता हूँ, बच्चों को अंदर रखना। ठीक है भैया, ठीक है। हरिराम आगे बढ़ जाता है। शिवराम बरामदे से उसे देखता है। चेहरे से पानी की धार, रिपीट, चेहरे से पानी की धार बह रही है, लेकिन आंसू पोंछता नहीं। वो दरवाजा बंद करता है और गोठ की तरफ बढ़ता है। पानी अंदर आ गया, चूल्हा बुझ गया, खाना कैसे बनेगा? पहले दरवाजा बांध लूं। बच्चे डर रहे हैं। अरे तो उन्हें कोने में बिठा दो ना। घर में मिट्टी
और भीगे कपड़ों की गंध। भैया भैया भैया, नदी का पानी बांध तक आ गया है, जल्दी करो। गली में आधा फीट पानी है। शिवराम चारा ऊपर रख देता है। उसका घर आधा डूब गया है, पर चिंता मवेशियों की है। उसकी आवाज में थकान है। घर का सामान भीग रहा है, लेकिन वो जानवरों को बचाने में लगा है। अरे बेटा, जल्दी कर, पिछली बार भी पानी भर गया था। बारिश तेज हो चुकी है। शिवराम भीगता हुआ चुपचाप काम करता रहता है। गांव पानी में डूब रहा है और उसका जीवन उस पानी की तरह चुपचाप बहता जा रहा है। शाम का वक्त है। बारिश और तेज हो चुकी है। मिट्टी से भरी पगडंडी पर पानी बह रहा है। हरीराम खेत से लौटता है। उसकी धोती भीग चुकी है। घर के आंगन में पहुंचते ही उसकी नजर शिवराम पर पड़ती है। शिवराम खाली हाथ बरामदे के कोने में खड़ा है। अरे, अभी तक तू घास लेकर नहीं आया? भैया, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे निकम्मा कहीं का, तेरे जैसे आदमी के भरोसे जानवर रखे हैं हमने। पता नहीं कैसा आदमी है, आलसी कहीं का। तुझे समझ में नहीं आता कि बारिश में भी काम करना पड़ता है। भैया, सच कह रहा हूँ, नदी का पानी रास्ते में भर गया था। अरे बहाने मत बना, काम चोर आदमी। हरीराम गुस्से में शिवराम के पेट पर लात मारता है। शिवराम की पीठ आंगन की गीली मिट्टी पर जा लगती है। बरामदे से राधा दौड़ कर आती है। भैया, मत मारो, गलती हो गई, हम कर देंगे काम। बस बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं है, निकल जा यहाँ से। भैया, मत कहो ऐसा, बच्चे का ख्याल करो। बच्चा? अरे भाई, अपना ख्याल खुद रख। मेरा घर घर है, होटल नहीं, समझे? अरे निकलो यहाँ से। तीनों घर से बाहर निकलते हैं। बारिश की धार उन पर गिरती रहती है। गली में घुटनों तक पानी भर गया है। वो गांव के किनारे पहुंचते हैं। बरसों पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे टूटा फूटा झोपड़ा है। यहीं रुकते हैं राधा। देख, ये झोपड़ा टूटा है, पर कम से कम छत तो है। आराम से, आराम से, आराम से। भैया ने ऐसा क्यों किया? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? अच्छा, अरे अब छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया। हम रह लेंगे यहाँ, क्या कर सकते हैं। बंशी भूख से रोने लगा। शिवराम झोपड़ी के पास रखे कूड़े में से गले हुए आलू और एक सड़ा बैंगन उठाता है। राधा उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। रात भर तीनों गीली जमीन पर बैठे रहते हैं। सुबह होते होते हवा का झोंका आता है और झोपड़ी की टीन की छत उड़ जाती है। अब कहाँ रहेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे, और कोई जगह नहीं है। 3 दिन लगातार पानी गिरता है। गांव में पानी भर जाता है। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपकता है। बंशी को तेज बुखार हो जाता है। उसका शरीर जल रहा है। अब क्या करेंगे? बच्चे के लिए दवा नहीं, दूध भी नहीं। अरे, मैं भैया के पास जाऊंगा। अरे भाई, बच्चे की जान बचाना जरूरी है। भैया से मांगोगे? अब मांगूंगा तो सही, दूध मांगने में शर्म कैसी। रात गहरी हो चुकी है। गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं। शिवराम सिर पर गमछा डालता है और पैरों में पानी भरे रास्ते से हरीराम के घर की ओर चलता है। घर के आंगन में मिट्टी का ढेर है। बरामदे में हरीराम खाट पर बैठा है। भैया, मैं कह रहा था कि मैं। अरे आगे भी बोल, बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? क्यों आया है? भैया, बंसी को बहुत तेज बुखार है, दूध चाहिए। दूध? हाँ भैया, जरा सा दूध चाहिए, बच्चा रो रहा है। अरे रात में जगाने आया है क्या मुझे? दूध चाहिए, दूध चाहिए। भैया, मजबूरी ना होती तो नहीं आता, बहुत मजबूरी है। हरीराम चुपचाप उठता है। अंदर के लोहे का लोटा भरकर लाता है। उसमें दूध आधा भी नहीं है। अरे ये ले, ये रख, बस इतना ही है। कल गाय का दूध निकालूंगा तो और दे दूंगा, समझा? चल जा।
शिवराम लोटा लेकर चुपचाप निकल जाता है। रास्ते में उसका पैर कीचड़ में धंसता है। वो झोपड़ी तक पहुंचता है। राधा बच्चे को गोद में लिए बैठी है। हाँ, दूध मिल गया राधा, ये लो पिला दो इसको। थोड़ा है, पर बच्चा कुछ पी लेगा तो शायद सो जाए। राधा बच्चे को दूध पिलाती है। बाहर अब भी बारिश हो रही है। झोपड़ी का टूटा कोना हवा में हिल रहा है। शिवराम खामोशी से बैठा उन्हें देखता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता है। गांव की रात भारी और ठंडी है। रात गहरी हो चुकी है। गांव की गलियां बारिश से लबालब हैं। मिट्टी का कीचड़ हर तरफ फैला है। शिवराम भीगते कपड़ों में हरिराम के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजा बंद है। वो धीरे से दस्तक देता है। भैया, ओ भैया, दरवाजा खोलो। भैया, ओ भैया। अरे अब क्यों आ गया मुंह उठा के? भैया, भैया बंसी को बहुत तेज बुखार है। 3 दिन से पानी पड़ रहा है। घर में दवा नहीं है, खाना भी नहीं है। जरा सा अन्न दे दो। वो कोई पुराना कपड़ा हो तो वो दे दो भैया। अरे दिमाग खराब मत कर। अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता तो जिंदा रहने का क्या हक है तुझे? बता। भैया, बच्चा है, उसकी जान बचा लो भैया। अरे मरने दे, मुझे क्या। चल जा यहां से, निकल। शिवराम कुछ नहीं कहता। उसकी नजरें झुकी रहती हैं। वो वापस मुड़ जाता है। गलियों में पानी की धारा उसके पैरों तक पहुंचती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। औरत भीगती हुई बरगद के पेड़ के नीचे बैठी कांप रही है। ए माई, तुम ठीक तो हो? भूख लगी है बेटा, कुछ दे सके तो दे दे। शिवराम अपनी गीली धोती की गांठ खोलकर 2 उबले आलू निकालता है। वो चुपचाप बूढ़ी औरत के हाथ पर रख देता है। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे बहुत देगा। माई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अपने बीबी बच्चे के लिए एक पक्का घर चाहिए जिसमें छत से पानी न टपके। जा बेटा, तू जो चाहता है मिलेगा। शिवराम चुपचाप आगे बढ़ता है। बारिश अब भी तेज है। वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता है, पर वहां झोपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का मकान खड़ा है। लाल ईंट की दीवारें, टीन की मजबूत छत और लकड़ी का दरवाजा। शिवराम ठिठक कर खड़ा रह जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। ये मकान कहाँ से आया शिवा? पता नहीं राधा, पर अच्छा है ना, अब बंसी को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोग झुंड बनाकर शिवराम का नया घर देखने आए।